हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर। ओके, इंडियन कल्चर की एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे हम, जो कि क्या है हिंदी में। ओके, क्लियर है? आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं। चाहें तो आप सभी क्वेश्चंस का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं जहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी श्री गंगानगर, सी जोधपुर एंड डी अजमेर। जिसमें से हमारा सही होगा ऑप्शन ए जयपुर। हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर एंड डी केरल। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन असम। क्लियर है? मे दम में फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि में हुई है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, बी शारदा लिपि, सी टांकरी लिपि, डी कुषाण लिपि। क्लियर है? जिसमें से सही होगा हमारा बी ऑप्शन शारदा लिपि। क्यों सही होगा? क्योंकि शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी या टैंकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं, जो कुकरी लिपि के माता पिता, कुलुई लिपि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली स्क्रिप्ट यानी चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बानिया इत्यादि हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, एजूथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। जिसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि क्या है केरल। एजुथचान पुराकरम केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बाशवश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। क्लियर है? सही होगा इसमें हमारा डी ऑप्शन, जो कि क्या है कर्नाटक। बाशवश्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। जिसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति द्वारा की जाती। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी आगरा, सी नई दिल्ली, डी अगरतला। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही होगा हमारा सी ऑप्शन नई दिल्ली। क्लियर है? किला राज पिथौरा नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी सऊदी अरब। जिसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन अफगानिस्तान। क्यों सही होगा? क्योंकि चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक समी ने की। पश्चिमी एशिया लौटने से पहले उसने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया।
जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इस सिलसिले के लिए अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, फखरुद्दीन गंजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्यारी थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पद्मसंभव, बी मैत्रेय, सी अवलोकितेश्वर, डी अश्वघोष। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन पद्म संभव। द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1963, बी 1966, सी 1969 एंड डी 1970, जिसमें से सही होगा हमारा सी ऑप्शन 1900। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, सी ऑप्शन क्या है? 1969। 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हर साल रमजान पिछली साल से होता है। ऑप्शन ए 11 दिन पहले, बी 11 दिन बाद, सी 17 दिन पहले, डी 17 दिन बाद। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन 11 दिन पहले। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला है यह पुरस्कार वार्षिक है। दूसरा है जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तीसरा है यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। 4 है कि भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी है 1, 2 और 3 और डी 1, 2, 3 और 4। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा सी ऑप्शन 1, 2 और 3। क्यों सही होगा? क्योंकि सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार है। यह भारत के संविधान में अनुसूची 8th में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया एक वार्षिक पुरस्कार है। 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। कब से? 2005 से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फूलों से सजावट, बी दीवार चित्रकला, सी ऑप्शन मूर्तियां, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन फूलों से सजावट। इकेबाना जापानी कला है जो फूलों से सजावट से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ए बिरहोर, बी भील, सी संथाल, डी कोल। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा बी ऑप्शन भील। क्लियर है। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है। यह आंदोलन 300 साल पुराना है और राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत थे। उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में काफी अनुयायी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी चेर, डी राष्ट्रकूट। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। इन्हें 1987 में यूनेस्को में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मैसूर, सी मुंबई, डी दिल्ली। 4 ऑप्शंस हैं
जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन मैसूर। क्लियर है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? ए जगन्नाथ, बी नारायण, सी विट्ठल, डी वामन। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन विट्ठल। क्लियर है। भारतीय संस्कृति में अभंग विट्ठल भगवान के भजन हैं। प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, बी सालेह वाहिद, सी मोहयद्दीन शहीद करमुद्दीन, डी मोहन जश्न मली। क्लियर है। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा सी भटनाट्यम। क्लियर है। लटा पद भटनाट्यम से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा बी ऑप्शन हरियाणा। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यह हरियाणा जिले के पंचकुला जिले में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन ए 36, बी 48, सी 54, डी 62। 4 ऑप्शन हैं जिसमें से सही होगा हमारा सी ऑप्शन 54। क्लियर है। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 में तापरमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी कंबोडिया, सी लाओस, डी वियतनाम। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन इंडोनेशिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में चिरेजिंग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, बी मैत्रेय, सी महस्तम प्राप्त, डी गौतम बुद्ध। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन अवलोकितेश्वर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। रेगान थोप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। क्लियर है। चार ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन उड़ीसा। रेगान थोप्टेन मनोविज्ञान मठ उड़ीसा में है जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन जो कि क्या है सिक्किम। क्यों सही होगा? क्योंकि रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। दलाई लामा तिब्बतीय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? ए नयिंगमप, बी कंगयूपा, सी सक्याप, डी गेलुगप्पा। क्लियर है। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन गेलुगप्पा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 22, डी 26। क्लियर है। इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन 24 भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी वो भाषाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू,
असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। इतनी 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेखकों, मतलब इतनी भाषाओं के लेखकों को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों के स्थायी गुरु होगी? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु घोषित किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? ऑप्शन ए अब्दुल वाहिद खान, बी अब्दुल करीम खान, सी गौहर खान, गौहर जान, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें से ऑप्शन सही होगा हमारा सी गौहर जान। क्लियर है? भारत में सबसे पहले राग जोगिया के ख्याल गायक गौहर जान को 1902 में हुआ। इन्हीं का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। किस सन में? 1902 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश में थे? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी सिक्किम। किस में थे? ए केरल में, है ना? केरल से थे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को मिला। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी सिक्किम। 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी ऑप्शंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताते रहिए। चाहे तो आप सभी का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। क्लियर है? 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कमेंट बॉक्स में जा करके। तो इसमें से सही होगा हमारा ए ऑप्शन राजस्थान। क्लियर है? 13 ताली राजस्थान का नृत्य है। इसमें महिलाएं नृत्य के समय 13 जगह पर मंजीरे बांध लेती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वॉटसन के होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो इसमें सही होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म ऑब्लिक रीति है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी सिक्किम। सही होगा हमारा इसमें ए बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। क्यों सही होगा? क्योंकि दोनों पोलो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका अर्थ है सूर्य और चंद्रमा। क्लियर है? वैसे सूर्य और चंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? ऑप्शन ए भज की गुफाएं, बी बाघ की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी बेटसा की गुफाएं। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? अवलोकितेश्वर, सी बी बुद्ध, सी मैत्रेय, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें सही होगा ए ऑप्शन अवलोकितेश्वर। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? ऑप्शन ए 3 प्रमुख जातिगत समूह और 3 प्रमुख भाषाएं, सी मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां, डी 3 संगीत घराने। क्लियर है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि क्या है? मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक
पैगोडा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, उड़ीसा। क्लियर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था, किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी इंद्र। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, शिव। यानी राजेश्वरम मंदिर केरल के कन्नूर जिले में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, बी दूसरा है तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये सब क्रमशः किन प्रदेशों में हैं? ऑप्शन है बिहार सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है बिहार दिल्ली पंजाब। क्लियर है। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि क्या बिहार हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्लियर है। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय पटना, जो कि क्या है बिहार में। तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय धर्मशाला, जो कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, जो कहाँ है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में लेह में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई पुण्या शिवानंदम और वादिवल्लू भारत में निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित शिक्षक और संगीतकार थे? ऑप्शन ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा क्या है? उपरोक्त सभी। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन भरतनाट्यम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए बुनाई, बी हिंदी साहित्य, सी हिंदी कविता, डी फिल्म। जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन बुनाई। क्लियर है। संत कबीर सम्मान बुनकरों को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दरभंगा महल किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। जिनमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि क्या है उत्तर प्रदेश। क्लियर है। दरभंगा महल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, लेह संघे खबाबस त्योहार का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए लद्दाख त्योहार, बी लेह दर्शन, सी सिंधु दर्शन, डी सिंधु महोत्सव। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, सिंधु दर्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 2009 के उत्तरार्ध में केंद्र सरकार द्वारा GAI भौगोलिक संकेत सामान्य प्राप्त एक अद्वितीय बुनाई शैली तांगलिया शॉल को मान्यता दी गई। यह किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। सही होगा हमारा इसमें ऑप्शन सी, गुजरात। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पांडुचेरी, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, पुडुचेरी। क्लियर है। पुडुचेरी, मैत्री मंदिर पुडुचेरी में ही स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? 1964, बी 1966, सी 1968, डी 1970। इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि क्या है 1966। क्लियर है। इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना 1966 में कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जोधपुर के निकट उसिया का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया? ए परमार, बी प्रतिहार, सी चालुक्य, डी सिसोदिया। क्लियर है।
चार ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, प्रतिहार। क्लियर है। ओसिया का शहर प्रतिहार राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। चार ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, थाईलैंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है महावीर जयंती, दूसरा बुद्ध पूर्णिमा, तीसरा है गुरु पूर्णिमा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रेगोरियन कैलेंडर के एक ही वर्ष में पढ़ सकते हैं? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन 1, जिसमें सही होगा हमारा क्लियर है, ए ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें। कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है, गुजराती, ऑप्शन बी पंजाबी, सी बांग्ला, डी हरियाणवी। चार ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन। क्या सही होगा? बांग्ला। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? ऑप्शन है दलेर मेहंदी, बी मीका सिंह, सी सुखबीर सिंह, डी सुखविंदर सिंह। क्लियर है। इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, सुखबीर सिंह। क्यों? क्योंकि सुखबीर पंजाबी गायक को प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले जयंती, बी विश्वकर्मा जयंती, सी परशुराम जयंती, डी प्रजापति जयंती। क्लियर है। इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती यंत्र पूजा के रूप में मनाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में क्या कबीर की रचना है? ऑप्शन ए सतपदी, बी दोहावली, सी बीजक, डी कवितावली। क्लियर है। जिसमें सही होगी हमारी सी ऑप्शन, बीजक। क्यों? कबीर की रचना बीजक है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायण। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसके शिव तांडव स्तोत्र गाया था? ऑप्शन ए रावण, बी कुबेर, सी विभीषण, डी कपिल। क्लियर। जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, रावण। शिव तांडव स्रोत की रचना रावण ने की। यह इस प्रकार है, जटातवी गलत जलद प्रवाह पाविस्थले। इसी प्रकार से ये गाया जाता है। आप लोगों ने भी हो सकता है सुना हो, ये काफी बड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? क्लियर है। ओटाम थुल्लाल, बी भरतनाट्यम, सी कोलकल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही होगा हमारा ओटाम थुल्लाल। क्लियर है। क्यों? क्योंकि ओटाम थुल्लाल केरल का नृत्य है और इसे 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। क्लियर है। इसमें से सही होगा हमारा, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा चालुक्य मंदिर कला पूर्व में उगते सूरज का सामना करने के बजाय पश्चिम में सामना करने वाले चालुक्य निर्माण में मानक नियम का अपवाद है? ऑप्शन ए सिद्धेश्वर मंदिर, हावेरी कर्नाटक, बी दोड्डेबासप्पा मंदिर, डंबल कर्नाटक, सी सोमेश्वर मंदिर, जो कि क्या है, गदग कर्नाटक में है, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, सिद्धेश्वरी मंदिर, हावेरी कर्नाटक। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया? ऑप्शन ए वी मैयप्पन, बी एस एस वसंत, सी एल वी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, ए वी मैयप्पन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ए रंगनाथ स्वामी मंदिर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी अमरकोट मंदिर, डी तिरुपति बालाजी मंदिर। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, रंगनाथ स्वामी मंदिर। क्लियर है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जबकि भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। आप सभी ऑप्शन के सही आंसर्स, मतलब सभी क्वेश्चंस के सही ऑप्शंस हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताते रहिए। चाहे तो आप हमें टोटल भी कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी फर्रुखसियर, डी महाराणा रणजीत सिंह। इसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, महाराजा रणजीत सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कराची, बी इस्लामाबाद, सी लाहौर, डी पेशावर। इसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, कराची। पाकिस्तान के एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कराची में है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक के प्रसंग में हेलेन गणर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एक प्रथा, बी एक पुस्तक, सी एक भाषा, डी एक कला। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, एक भाषा। क्लियर है? हल्लेगन्नड़ कर्नाटक की भाषा है जो 5वीं सदी में आधुनिक कन्नड़ में परिवर्तित हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी पारसी। क्लियर है? 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, पारसी। अग्नि मंदिर पारसी लोगों का धर्म स्थल है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं? ऑप्शन ए सितार, बी ढोलक, सी तबला, डी शहनाई। जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, शहनाई। क्यों? क्योंकि बागेश्वरी कमर शहनाई की पहली और एकमात्र महिला वादक हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए संगमरमर, बी लाल बलुआ पत्थर, सी ग्रेफाइट, डी स्लेट। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, लाल बलुआ पत्थर। क्यों? क्योंकि मथुरा का कला स्कूल को कुषाण काल में विकसित किया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्र वर्ण किसका अवतार है? ए विष्णु, बी शिव, सी इंद्र, डी गणेश। 4 ऑप्शन है जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी धूम्र वर्ण गणेश जी का अवतार है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की? ऑप्शन ए भारतीय संस्कृति और संबंध परिषद, बी सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, सी साहित्य अकादमी, डी ललित कला अकादमी। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? ए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। क्लियर है? भारतीय संबंध परिषद 9 अप्रैल 1950 को की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? ऑप्शन ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। कहाँ का है? बी ऑप्शन, कर्नाटक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच शांति आने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? ऑप्शन ए वन पर्व, बी विराट पर्व, सी उद्योग पर्व, डी द्रोण पर्व। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? सी उद्योग पर्व। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कुरान का पहला अध्याय क्या है? ऑप्शन ए अल अदियात, बी अल फतिहा, सी अल हिज्र, डी अल फतह।
क्लियर है, 4 ऑप्शन जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है दवा, बी रिवाज, सी कृषि, डी खेल। क्लियर है, 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन दवा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी असम। क्लियर है, जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन असम। क्यों? क्योंकि सत्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा? ऑप्शन ए तिरुमला तिरुपति आंध्र प्रदेश, बी कामाख्या मंदिर असम, सी कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। ऑप्शन डी है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। 4 ऑप्शंस हैं इसमें भी, जिसमें सही होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? सी कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर जहाँ कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनालिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी उरुग्वे। क्लियर है, जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा? सी चिली। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी कर्नाटक, डी सिक्किम। जाहिर सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन मिजोरम। चपचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में क्या राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए करणी माता मंदिर, ऑप्शन बी एकलिंगी जी, ऑप्शन सी जूनागढ़ किला, ऑप्शन डी नरवर किला। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन नरवर किला। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। शोर मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। क्लियर है, जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन तमिलनाडु। क्यों? शोर मंदिर तमिलनाडु की महाबलीपुरम में है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अगले 50 वर्षों तक भारत का माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए फिल्म, बी साहित्य, सी संगीत, डी नृत्य। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन साहित्य। क्यों सही होगा? क्योंकि व्यास सामान्य के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन थी। जॉन एबल, ऑप्शन बी थॉमस वार अटवुड, ऑप्शन सी साइमन बिसेल, ऑप्शन डी है हर्टर बेकर। क्लियर है, 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन हर्बर्ट बेकर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी मूर्तिकला, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। क्लियर है, 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन चित्रकला। क्लियर है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल चित्रकला के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन ए इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी हजरत हुसैन शाह वली। क्लियर है, जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन हजरत हुसैन शाह वली। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच एक झील है जो हजरत हुसैन शाह वली द्वारा बनाई गई थी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निप्पोजन माई हौजी बौद्ध मंदिर या आमतौर पर पीस पगोडा या शांति स्तूप कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए फुजी गुरु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन फुजी गुरु। क्यों? क्योंकि फुजी गुरु
1931 में महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जीवन अहिंसा के प्रचार में लगा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सीडी बशीर मस्जिद कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी आगरा, डी अलीगढ़। क्लियर है। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन अहमदाबाद। सीडी बशीर मस्जिद अहमदाबाद में है। इसे झूलती मीनारों की मस्जिद भी कहा जाता है। यह 1452 में तैयार हुई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए जालंधर, बी पटियाला, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़। क्लियर है। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन अमृतसर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी मणिपुर। क्लियर है। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह आपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। इसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन उड़ीसा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी आदि शंकराचार्य, सी चैतन्य प्रभु। क्लियर है। और डी ऑप्शन है हमारा आर्यभट्ट, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि क्या है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी जिले में हुआ था। तब यह चेर साम्राज्य का हिस्सा था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में किसके भजन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जयदेव, बी स्वामी हरदास, सी ऑप्शन नामदेव एंड डी ऑप्शन है ध्यानेश्वर, जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन जयदेव। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? ऑप्शन ए गोपुरम, बी गर्भगृह, सी विमान शिखर, डी मान स्तंभ। 4 ऑप्शन है जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन विमान और शिखर। विमान और शिखर मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी है आदित्य प्रथम। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन सिंह विष्णु। मामल्लपुरम का वाराह मंदिर सिंह विष्णु ने बनवाया था। क्लियर है। 4 ऑप्शन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन ए वन पर्व, बी भीष्म पर्व, सी द्रोण पर्व, डी शांति पर्व। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन भीष्म पर्व। क्यों? क्योंकि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए बारबरा की गुफाएं, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन बारबरा की गुफाएं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ऑप्शन ए ओडिसी, बी कथक, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन दिमशक सीरिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह है ऑप्शन ए मस्जिद, बी इमारत, सी शहर, डी किला। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन शहर। क्यों? क्योंकि 10वें विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। यह सीरिया की राजधानी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी गणेश। क्लियर है। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही होगा हमारा बी ऑप्शन विष्णु।
कंबोडिया का उमरकोट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल है जो विष्णु भगवान को समर्पित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित देवनीमुरा स्तूप किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, गुजरात। क्लियर है। गुजरात देवनिमोरा गुजरात में स्थित बौद्ध धर्म स्थल है जिसकी खुदाई कब हुई थी? 1959 में। क्लियर है। 59 में पुरातत्वविद SN चौधरी ने की। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन बी महामस्तकाभिषेक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पूरम केरल, ऑप्शन डी तीज राजस्थान और मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक का त्योहार है जो 12 वर्ष में एक बार आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन 4 धाम हैं? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऑप्शन सी बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुरी, ऑप्शन डी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारिका। जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारिका। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारिका भारत के 4 कोनों में स्थित 4 धाम है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी अलीगढ़, सी फतेहपुर सीकरी, डी बरेली। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल अकबर की हवा लेने के लिए बनवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए पारसी, बी ईसाई, सी यहूदी, डी सिख। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, पारसी। क्लियर है। टावर ऑफ साइलेंस भारत में पारसी धर्म से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, गुजरात। क्लियर है। गुजरात के पालीतान में जैन धर्म की एक पहाड़ी पर 838 मंदिर स्थित। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य ऑब्लिक नाटक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। क्लियर है। 4 ऑप्शन है जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। क्यों सही होगा? क्योंकि पड्डवानी अर्थात पड्डवाणी या पांडवों की कथा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य या लोक नाटक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था? ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी है के मजूमदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भारत की चित्रकार थी। उन्हें 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में एक माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। डूंगीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के, ऑप्शन बी देवानंद आनंद, ऑप्शन सी गुरुदत्त, डी पृथ्वीराज कपूर। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के हिंदी के संस्थापक माने जाते हैं। उनका असली नाम डूंडी राज फाल्के था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आलम आरा, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी किसान कन्या, ऑप्शन डी किस्मत। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, किसान कन्या। क्लियर है। किसान कन्या सादत हसन मंटो द्वारा लिखित और अर्देशीर ईरानी द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म। यह 1937 में रिलीज हुई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए पारसी, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी यहूदी। 4 ऑप्शन थे जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, बौद्ध। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सबल बेलगोला, ऑप्शन बी पालीताना, ऑप्शन सी खंडगिरी, ऑप्शन डी रत्नगिरी। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन रत्नगिरी। क्यों? श्रवल बेलगोला कर्नाटक में, पालीताना गुजरात में, खंडगिरी उड़ीसा में स्थित जैन तीर्थ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्लियर है? जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके मंदिर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्लियर है? आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताते रहिए। आप चाहें तो सभी का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में है। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी मंगोलिया, डी चीन। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि क्या है? चीन। क्यों सही होगा? क्योंकि टेराकोटा आर्मी चीन के पहले सम्राट क्वीन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाते हुए टेराकोटा मूर्तियों का संग्रह है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एलोरा, बी अजंता, सी एलिफेंटा और डी ऑप्शन है जोगेश्वरी। क्लियर है? जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन एलिफेंटा। रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव एलिफेंटा में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? ऑप्शन ए 1973, बी 1975, सी ऑप्शन जो है हमारा 1977 है, डी 1979। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन 1977। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को 1977 में मंजूरी दी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? ऑप्शन ए 3 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में, ऑप्शन डी है 4 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में। इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। पहला प्रयाग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। क्लियर है? और दूसरा होता है उज्जैन में, जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे होता है। क्लियर है? नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। यानी 4 स्थानों पर होता है। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। ठीक है? 4 ऑप्शंस 4 स्थानों पर होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी ग्वालियर, डी नागपुर। क्लियर है? 4 ऑप्शन है जिसमें सही होगा हमारा बी लद्दाख। क्लियर है? हेमिस गोम्पा लद्दाख के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर दूर है। इसे हेमिस मठ भी कहा जाता है। यह एक बौद्ध मठ है। इसका निर्माण 1630 में इस प्रसंग रासपा नवांग ग्यात्सो ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा ए ऑप्शन भारत। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे?
ऑप्शन ए हिंदुस्तानी संगीत, बी कर्नाटक संगीत, सी ध्रुपद तरीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें से सही होगा हमारा बी ऑप्शन कर्नाटक संगीत। क्लियर है। डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की गायक थी। उनका निधन 22 नवंबर 2016 को हुआ था। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि क्या है महाराष्ट्र। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सैंडलवुड निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कन्नड़ सिनेमा, बी तेलुगु सिनेमा, सी तमिल सिनेमा, डी दक्षिण भारतीय सिनेमा। इसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन कन्नड़ सिनेमा। सैलवुड शब्द कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पूरा पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, बी नृत्य, सी चित्रकला, डी साहित्य। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन संगीत। क्लियर है। पुरातत्व सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है, ऑप्शन बी भारत भवन भोपाल, ऑप्शन सी अकाल तख्त अमृतसर, ऑप्शन डी है सभी सही हैं। क्लियर है। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ही निम्नलिखित मिलान जो हैं वो सही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? प्रमुख घरानों के संस्थापक हैं ये। ऑप्शन ए ग्वालियर घराना नंथन खान, ऑप्शन बी जयपुर घराना अल्लादिया खान, ऑप्शन सी है आगरा घराना जो क्या है हाजी इस्लाम खान। क्लियर है। 4 ऑप्शन हैं जिसमें से सही होगा हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? ऑप्शन डी है सब सही है। क्लियर है। इसमें से सही होगा हमारा डी ऑप्शन सब सही है। यानी कि जितने भी संस्थापक के मिलान किए गए यानी ग्वालियर घराना नंथन खान, ऑप्शन बी जयपुर घराना अल्दालिया खान, ऑप्शन सी आगरा घराना हाजी इस्लाम खान, चारों ही सही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कैंडियन नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, निम्नलिखित में देशों में से किस राष्ट्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन क्या श्रीलंका। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी चिदम्बरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन चिदम्बरम। चिदम्बरम मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में ताना रेरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन हैं जिसमें से सही होगा हमारा सी ऑप्शन जो कि क्या है गुजरात। क्यों सही होगा? क्योंकि गुजरात का वडनागर ताना और रेर नामक 2 बहनों के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने गांव देवता से पहले गायन की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी जान का त्याग किया। उन्हें अकबर के दरबार में गाने को बाध्य किया गया किंतु उन्होंने आने जीवन का बलिदान दे दिया। उनकी याद में तानारीर पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन असम। क्यों सही होगा? क्योंकि बोहाग बिहू असम में मध्य अप्रैल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह बसंत ऋतु से संबंधित है। इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह असम के नए वर्ष और वसंत के आगमन पर मनाया जाता है। ये 7 दिनों तक चलता है जिसे हाथ बिहू हिंदी में सात कहा जाता है। इन्हें चाट बिहू, गोर बिहू, मोनो बिहू, कुतुम बिहू, सनेही बिहू, मेला बिहू और चेरा बिहू कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी वैशाखी। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन मकर संक्रांति। क्लियर है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। उदार मुद्रा और तार शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी सैन्य विज्ञान। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही होगा हमारा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा सी संगीत से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक दर्शन पर लंबी बहस में हार के बाद निम्नलिखित में से कौन सा आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए और बाद में श्रृंगेरी मठ के पहले मुखिया भी बन गए? ऑप्शन ए हस्तकमालक, ऑप्शन बी तोटकाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है मंडन मिश्र। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन मंडन मिश्र। क्यों? क्योंकि मंडन मिश्र ने आदि शंकराचार्य के से मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शास्त्रार्थ किया, जिसमें हारने के बाद वो अपनी पत्नी सहित शंकराचार्य की शिष्य भी बन गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में किन राजाओं ने राजस्थान के ओशिया मंदिर बनवाए थे? क्लियर है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है चालुक्य, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी है हमारा सोलंकी। क्लियर है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही होगा हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन प्रतिहार, यानी राजस्थान के ओशिया मंदिर को प्रतिहार राजाओं से बनवाए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन राजस्थान। क्लियर है। गलियाकोट की 10वीं शताब्दी में वहां रहने वाले बाबजी मौला सैयद फखरुद्दीन के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के डंगोरपुर जिले में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भामकालपम नृत्य नाटक में सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी यक्षगान, ऑप्शन डी कथकली। क्लियर है। 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन कुचिपुड़ी। क्यों? क्योंकि कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी ईटानगर, सी आइजोल, डी दीमापुर। क्लियर है। इसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन दीमापुर। क्लियर है। भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिनके मुख्यालय इस प्रकार हैं। अच्छे से सुनिएगा, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। पहला उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद में है। दूसरा उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि कहाँ है? पटियाला में। तीसरा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। चौथा उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ है? दीमापुर में। और 5वां पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ है? कोलकाता में है। छठा दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ है? तंजावुर में है। और 7वां सबसे आखिरी यानी दक्षिण मध्य की क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ है? नागपुर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की? पहला परनामी संप्रदाय। क्लियर है। और बी ऑप्शन है वारकरी संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय, डी ऑप्शन है श्री संप्रदाय। क्लियर, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन वारकरी संप्रदाय। क्लियर है। वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की। नेक्स्ट देखते हैं। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकारी किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन ए किशनगढ़ चित्रकला, बी पहाड़ चित्रकला, सी राजपूत चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन किशनगढ़ चित्रकला। क्यों? क्योंकि बनी ठनी राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकृति है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद्र ने की। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंघे
खाबाबास खाबाबस किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। क्लियर है? जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर। क्लियर है? क्यों सही होगा? क्योंकि सिंगे खबाबस को सिंधु दर्शन भी कहा जाता है। यह 2001 में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। तब से यह हर वर्ष मनाया जाता है। यह भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक के रूप में सिंधु नदी को विकसित करने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए किराना, बी जयपुर, सी बनारस, डी मेवाती। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन मेवाती। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं। वो मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि कारगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जिसमें सही ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है तानसेन, बी बैजू बावरा, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन अमीर खुसरो। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थी। उनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया। उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक माना जाता है। उन्हें कव्वाली का भी संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नाजी नजरुल इस्लाम, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन नाजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम एक प्रसिद्ध बंगाली कवि, संगीतकार और क्रांतिकारी थे। उन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान करते हुए काव्य कार्यों का नेतृत्व किया। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है और भारत में भी सम्मान दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ए निजाम का संग्रहालय, बी सलसार जंग संग्रहालय, सी आंध्र प्रदेश का प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, डी भारतीय संग्रहालय जो कि कहाँ है? कोलकाता में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, जिसे 1878 में खोला गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा? ऑप्शन ए नजरुल इस्लाम, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अनीसुर रहमान, डी शांतिदेव घोष। क्लियर? जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश की राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला और श्रीलंका की राष्ट्रगान श्रीलंका माता की रचना की थी भी की। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। क्लियर है? जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन अप्रैल। केरल में विशु नामक त्योहार 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या वसंत विषुवत में प्रवेश करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, सी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी शंभुनाथ पंडित। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन विभूति भूषण बंदोपाध्याय।
पाथेर पंचाली नामक प्रसिद्ध उपन्यास विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने 1894 से 1950 ने लिखा के बीच में लिखा। इसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म भी बनाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, इस किस प्रदेश में है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। मत्तूर गांव कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी मणिपुर। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि क्या है? गोवा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक ईसाई गिरजाघर है जो गोवा में है। इसका निर्माण 1594 से 1605 के बीच हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। क्लियर है। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ का एक त्योहार है जो आदिवासी त्योहार है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रागज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? प्रागज्योतिष किस? ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो कहाँ का है? बी ऑप्शन है असम। प्रागज्योतिष असम का पुराना नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। आप सही ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताते रहिए। ठीक है। चाहे तो आप सभी का टोटल भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। इसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। शेर कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, टी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है। शेर कविता नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मेघदूतम की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाराहमिहिर, बी कालिदास, सी सूरदास, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन कालिदास। मेघदूतम संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना कालिदास ने की। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गायक और नर्तकियां शारक तारोन लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी हैं जो डेडेडस में द्विपक्षीय रूप में आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए बुखारा, बी समरकंद, ऑप्शन सी है अस्ताना, सी बिश्केक। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन समरकंद। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी गोपाल चंद गिरधरदास, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 भारत यानी 35 साल का जीवन काल था इनका। भारत के एक महान युग प्रवर्तक लेखक थे। उन्हें भारतेंदु उपाधि 1880 में दी गई। उन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1982 में सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार उनके सम्मान में शुरू किया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए मॉरिशस और सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका और सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और मलेशिया,
ऑप्शन डी श्रीलंका और मलेशिया, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन श्रीलंका और सिंगापुर। भारत के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की भाषा है। मलेशिया की यहाँ एक माइनॉरिटी भाषा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सबरीमाला किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन केरल। क्लियर है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो केरल में पथनाम में थिता जिले में पेरुंड नामक ग्राम पंचायत में है। यह पश्चिमी घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में यह जनवरी में 6 दिन लगता है। इसमें श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, रमन किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन उत्तराखंड। रमन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्योहार है जो चमोली जिले के सलोर डूंगरा गांव में मनाया जाता है। त्योहार और नामिक कला रूप में गांव देवता भूमि या देवता को एक भेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नाबा कलेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन। क्यों सही होगा? क्योंकि नाबा कलेबर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का त्योहार है। यह 12 से 19 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार मनाया जाने वाला आषाढ़ आने पर मनाया जाता है। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्लियर है। आप सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बताते रहिए। चाहे तो आप सभी का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन डी मीनाक्षी मंदिर। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन सूर्य कोणार्क मंदिर। क्यों? क्योंकि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह विश्व धरोहर में शामिल है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए कोच्चि, बी पुणे, सी मैसूर, डी मुंबई। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन मुंबई। क्लियर है। कला घोड़ा मुंबई का एक कला त्योहार है। 9 दिन का त्योहार पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह जनवरी या फरवरी के महीने में मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हनुक्का नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी पारसी, सी यहूदी, डी कन्फ्यूशियस। ठीक है। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन यहूदी। क्यों? क्योंकि हनुक्का जिसे प्रकाश का महोत्सव भी कहा जाता है, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के सेलूसिड साम्राज्य के खिलाफ मैगबीन रिवॉल्ट के नाम में यरूशलेम में पवित्र मंदिर दूसरा मंदिर के पुनर्निर्माण की याद में 8 दिवसीय यहूदी त्योहार है। हन्नुक्क हिब्रू कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन से शुरू होने वाली 8 रातों और दिनों के लिए मनाया जाता है, जो किसी भी समय ग्रेगोरियन कैलेंडर से नवंबर से दिसंबर के अंत तक हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे बंगाल का गीता गार्बो कहा जाता है? ऑप्शन ए सुचित्रा सेन, ऑप्शन बी अमरावती, सी कानन देवी, डी भारती सिरोडकर। क्लियर है। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन सुचिता सेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी मलयालम। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि क्या है? तमिल। क्लियर है? थीपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्योहार है। यह तमिल समुदाय की उपस्थित वाले देशों में भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी बिहार। इसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? फ्लेमिंगो त्योहार प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के साथ सेल्लोरपेटा में मनाया जाता है। पुलिकाट झील और आसपास के संरक्षण के कार्य में लोगों और विभिन्न विभागों को एक साथ लाने के लिए हर साल उत्सव आयोजित किया जाता है। हर साल 15,000 बड़े फ्लेमिंगो झील आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वार्षिक रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी जैन, डी बौद्ध। इसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, बौद्ध। क्यों? क्योंकि रॉयल कैथिना समारोह बौद्ध धर्म का एक वार्षिक त्योहार है जो थाईलैंड के बाहर किसी भी बौद्ध मंदिर में मनाया जाता है। कैथिना त्योहार एक प्राचीन बौद्ध परंपरा है जो बरसात के मौसम के दौरान पीछे हटने के सख्त अनुशासन को बनाए रखने वाले भिक्षुओं को विशेष वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करती है। समारोह का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास के लिए ही थाईलैंड और अन्य देशों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मभट्ट, सी वाराहमिहिर, डी अज्ञात भारती। जिसमें सही होगा डी ऑप्शन, अज्ञात भारती। क्यों? प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्य का आविष्कार है। यह सिस्टम अंकों के लिए स्थान मान निर्दिष्ट करके 9 अंकों और शून्य के लिए प्रतीकों सभी अभिन्न संख्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाल्मीकि के रामायण वेदों में किया गया है। इसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया है। इसमें हम कह सकते हैं कि शून्य की खोज अज्ञात भारतीय ने की। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र ने 1864 में कहाँ की? मद्रास में की। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, बी विवेकानंद, सी श्री नारायण गुरु, डी अंबेडकर। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया। उनकी एक नास्तिक शिष्य ने बदलकर मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है? ऑप्शन 4 नंबर्स हैं। पहला नंबर है सितार, दूसरा शहनाई, तीसरा तबला, चौथा सारंगी। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी। इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, केवल 1, 3 और 4। शहनाई इंडो इस्लामी वाद्य यंत्र नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए तुकाराम नामदेव, ऑप्शन बी है नामदेव, ऑप्शन सी है विसोबा खेचर, ऑप्शन डी ध्यानेश्वर। जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन, ध्यानेश्वर। क्यों? क्योंकि वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में मानी जाती है। इसके बाद वे महाराष्ट्र में चले गए। इनकी स्थापना ध्यानेश्वर द्वारा मानी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी मलुकदास। क्लियर है? जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, रैदास। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है, यह किसकी शिक्षा थी?
ऑप्शन ए गुरु नानक, बी रविदास, सी गुरु अंगद देव, डी गुरु गोविंद सिंह, जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि क्या है, गुरु नानक देव। नेक्स्ट देखते हैं, मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए, जिसमें से 3 हमारे पॉइंट हैं, कमल, कलश, अलंकरण। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, जिसमें से सही होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं, जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन अलबरूनी। अलबरूनी ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताब है? किरान उस्सादैन, दूसरी तहकीक ए हिंद, सी मिफ्ता उल फतूह, ऑप्शन चौथा है नूर सिपिहर। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3 और 4, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, केवल 1, 3 और 4। तहकीक ए हिंद अलबरूनी की रचना नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, किताब उर रहला की रचना किसने की? ऑप्शन ए मौलाना शरफुद्दीन अली यजीद, बी है आमिर तैमूर, सी इब्न बतूता, डी ख्वाजा अब्दुल्ला मालिक इस्लामी। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मुरक्किबी कायात्री था। इसकी पुस्तक किताब उर रहला तुगलक काल के इतिहास का एक स्रोत है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? ऑप्शन ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी पठारी का मंदिर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार या विष्णु मंदिर गुप्त काल का एक मंदिर है। यह गुप्त काल 320 से 600 ईस्वी के बीच रहा। यह गुप्त काल तक मनाया गया था। यह पंचायतन शैली का सबसे पुराना नमूना है। पंचायतन शैली मंदिरों की वह शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए शिखर, बी गोपुर, सी विमान, डी मंडप। क्लियर है? जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन विमान। क्यों? विमान द्रविड़ वास्तुकला का नमूना है। यह मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तकें हैं? तो पुस्तक पहली है ऋतुसंहार, दूसरी मेघदूत, तीसरी 10 कुमार चरितन और चौथी पुस्तक है उनकी कुमार संभव। तो ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4 सभी, मतलब ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 4, जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन। सॉरी, इसमें से सही होगा हमारा डी ऑप्शन, केवल 1, 2 और 4। 10 कुमार चरितन दंडी द्वारा लिखी हुई संस्कृत की गद्य पुस्तक है। यह दंडी की पहली गद्य रचना मानी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो ऑप्शन ए मुरुगन, बी नटराज, सी वेंकटेश्वर, डी विष्णु, जिसमें से सही होगा हमारा बी ऑप्शन नटराज। क्लियर है? नटराज की मूर्ति चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति है। इसका अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन ए चालुक्य, बी पल्लव, सी चोल, डी चेर, जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन पल्लव। महाबलीपुरम की पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे।
इसमें 7 रथ या पैगोडा हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पाली भाषा में निगट्ठा नटपुत्र किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी महावीर, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। क्लियर है। जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन महावीर। क्लियर है। पाली भाषा में निगट्ठा नटपुत्र महावीर स्वामी को कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए पट्टू पट्टू, बी सिलाप्पडिकारम, ऑप्शन सी है तोलकाप्पियम, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है। यह अगस्त ऋषि के सदस्य लोकाप्पियर द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। 4 गद्य हैं, 4 हमारे वेद हैं, जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य और आधा श्लोक में है। यह यज्ञ में संबंधित वेद है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी रचना कौन सी शताब्दी में हुई? ए 10वीं शताब्दी, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 13वीं। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन 12वीं, यानी 12वीं। राजतरंगी की रचना 12वीं सदी में कश्मीरी ब्राह्मण कवि कल्लड़ द्वारा की गई। यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए माने जाते हैं? ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, बी प्रवरसेन, सी श्रीहर्ष, डी है विशाखा दत्त। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि थे। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाएं काला विलास, नर्ममाला में समाज की बुराइयों और भ्रष्टतंत्र को उजागर किया है। वे संस्कृत में परिहास कथा के धनी थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि क्या है गुप्त काल। क्लियर है। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। नेक्स्ट देखते हैं। पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। यह पशु का आश्रय किससे? ऑप्शन ए जानवर, बी पक्षी, सी जीव, डी मनुष्य। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन जीव। पशुपतिनाथ एक शैव पंथ है। इन्होंने महादेव को सभी जीवों का देवता कहा गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताते रहिए। ठीक है। चाहे तो आप सभी का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए अग्निशोम, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी सौत्रामणि, डी वाजपेय। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन सौत्रामणि। सौत्रामणि यज्ञ पहले असुरों द्वारा किया जाता था, जो बाद में देवताओं द्वारा किया जाने लगा। इसमें प्रमुख यज्ञ सामग्री सुरा थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ए गंगा, बी सरस्वती, सी विश्वस्ता, ऑप्शन डी है परुषणी। तो सही होगा हमारा डी ऑप्शन इसमें परुषणी। क्यों? ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं में पूरा यदु, तुर्वासा, अनु, द्रुह, अलीना, पाक्ता, भलाना, शिव और वृषण के समूह के बीच हुआ था। यह युद्ध में सुदास की विजय हुई। यह परुषणी नदी के किनारे हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? ऑप्शन ए बिशनदास, बी बशामन, सी दशरथ, डी मनोहर। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताते रहिए। क्लियर है। 4 ऑप्शन से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन बिशनदास। क्लियर है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बिशनदास उसके पास समय का चित्रकार था, जिसे जहांगीर ने 1600
13 में फारस के राजा शाहबाज प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार पर हाथी लेकर लौटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सही कालक्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों को व्यवस्थित करें। तो कौन से हैं चिश्ती संत? शेख निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है सैयद मोहम्मद जीसुद्दौराज, तीसरा है बाबा फरीदगंज सकर, चौथे शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली। और इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन है 1 2 3 4, बी ऑप्शन है 3 1 2 4, सी ऑप्शन है 3 1 4 2, डी ऑप्शन है 4 3 2 1। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन 3 1 4 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए पल्लव साम्राज्य, ऑप्शन बी चोल साम्राज्य, सी विजयनगर साम्राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य। वेदों का टीकाकार सैन विजयनगर साम्राज्य से था। उसके कार्यों का संपादन मैक्स मूलर ने किया था। यह बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय ने के काल में था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर, बी कोरंगनाथ, सी है कैलाशनाथ, डी ऐरावतेश्वर। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन कैलाशनाथ। क्लियर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है जो चोल राजा राजाराज प्रथम ने बनवाया। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवासपुर में है जो परांतक चोल ने बनवाया। कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु की कांचीपुरम में है जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया। और ऐरावतेश्वर मंदिर दरशुराम में है जो राजाराज चोल द्वितीय ने बनवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के अवतारों में एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया है, वह कौन सा अवतार है? ऑप्शन ए मत्स्य, बी कूर्म, सी वाराह, डी परशुराम। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन वराह। वराह अवतार विष्णु भगवान के दशावतारों में तीसरा अवतार है। उन्होंने पृथ्वी की हिरण्याक्ष नामक राक्षस से रक्षा की। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? ऑप्शन ए कुकुरचंद, कुचंद, और बी अमिताभ, सी मैत्रेय, डी कनक मुनि। जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन मैत्रेय। महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। यह विश्व के लोग धर्म को भूल चुके होंगे तो मैत्रेय बुद्ध लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सांथार प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी सिख। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन जैन। क्यों? क्योंकि सांथार उपवास से स्वैच्छिक मौत की जैन धार्मिक अनुष्ठान है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आद्यधारा निराधार निरांबलाना निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी अशोक, डी भोज परमार। जिसमें सही होगा हमारा डी ऑप्शन भोज परमार। क्लियर है। आप सही ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताते रहिए। धार के राजा भोज परमार एक प्रसिद्ध राजा थे। वो एक महान विद्वान थे। उन्हें कविराज कहा जाता था। उनके निधन पर कवि ने लिखा था कि आद्यधारा निराधार निरांबल निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्व भोजराजे दिवंगते। आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो रही है। सरस्वती बिना आलंब की हो गई और सभी पंडित खंडित हैं। क्लियर है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जा करके बताते रहिए। चाहे तो आप सभी का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। और आप इसी तरह के स्टडी मटेरियल्स की PDF पाने के लिए लिंक से जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर है। थैंक यू।